जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर 40। ठीक है, नाउन एंड नंबर चैप्टर कंप्लीट। अभी क्या है, नाउन एंड केस। क्या नाउन एंड केस क्या लिखा जाएगा? द नाउन, चैप्टर का नाम द नाउन केस। ठीक है, केस हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पूछा जाएगा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। द नाउन केस, नाउन का केस कितने होते हैं? कितने होते हैं? अगर कोई पूछेगा कि हाउ मेनी केसेस ऑफ नाउन, तो आप बोलेंगे कि 5 काइंड्स। ठीक है, 5 होते हैं। कौन कौन सा? कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है नॉमिनेटिव केस। पहला क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक है जी, नॉमिनेटिव केस। इसी को हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ठीक है जी, सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का भी एक नाम है। क्या नाम है? एक्यूसेटिव केस। ठीक है, ACCUSATIVE, एक्यूसेटिव केस। ठीक है, एक्यूसेटिव केस। ठीक है, और तीसरा क्या है जी? पॉजेसिव केस। क्या है? पॉजेसिव केस, POSSESIVE, पॉजेसिव केस। ठीक है, इसका और एक और नाम क्या है? क्या नाम है? जेनेटिव केस। क्या बोलते हैं इसको? और जेनेटिव केस, GENITIVE, जेनेटिव केस। ठीक है, चौथा क्या है? चौथा है वोकेटिव केस। क्या है? वोकेटिव केस, VOCATIVE, वोकेटिव केस। और पांचवा क्या होता है? डेटिव केस, DATIVECASE। ठीक है, अब देखो, नाउन के 5 केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम बोलते हैं एक्यूसेटिव केस। और तीसरा क्या होता है? पॉजेसिव केस, या इसी को जेनेटिव केस भी बोलते हैं। और ये 3 लोग पढ़ा देंगे, लेकिन ये बेसिक से भी नीचे है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा, वो वोकेटिव केस और पांचवा डेटिव केस। ठीक है जी, इतना 5 आपको नाउन एंड केस में होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? आज का टारगेट हमारा रहेगा कि नॉमिनेटिव केस हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। ठीक है, और उसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो क्या होता है? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, क्या कहोगे? व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, व्हेन अ नाउन or pronoun is used as the subject of a verb, the subject of a verb क्या होगा? it is said to be in the nominative case, in the nominative case। ठीक है, क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? देखो, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो आप बोलोगे व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, जब एक नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड होता है एज द सब्जेक्ट की तरह ऑफ अ वर्ब के सब्जेक्ट की तरह, अगर नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, इट इज सेड, उसको कहा जाता है टू बी इन द नॉमिनेटिव केस, कि वो क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। वो क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। बिल्कुल आसान है, बड़ा लिखा गया है सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस के ऊपर नहीं जाना। अभी एक एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आएगा, हलवा हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलो, क्या है ये? द प्रॉब्लम इज सीरियस। क्या है बेटा जी? द प्रॉब्लम, एक एग्जाम्पल है, द प्रॉब्लम इज सीरियस। क्या है? सीरियस। प्रॉब्लम क्या है? सीरियस है। ठीक है जी, फुल स्टॉप हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें कहेगा कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है?
तो इसने बोला कि वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है जी। अब देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। सबसे पहले वर्ब देख लिया, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, समझा चुका हूं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है, सब कुछ समझा चुका हूं। अब देखेंगे कि वर्ब से देख लिया, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, हु इज सीरियस, तो द प्रॉब्लम इज सीरियस। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, हु नहीं, यहां पे कोई लिविंग थिंग नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज सीरियस, तो प्रॉब्लम इज सीरियस। क्या बोलेंगे, द प्रॉब्लम इज सीरियस। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। इसीलिए इसको सब्जेक्ट से हम बना लिए सब्जेक्टिव केस। और बढ़िया अगर अंग्रेजी बोलनी है, और अगर कोई बोल दिया कि नॉमिनेटिव केस, तो बोलेंगे कि हाँ सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस। गॉट इट, इतना क्लियर हो गया। अब और चीज करेंगे कि सब्जेक्ट को हम कैसे पता करेंगे। बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे ये बता रहा हूं मैं। हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है जी, सब्जेक्ट क्या होता है। अगर कोई पूछा सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर मैंने बोला तो बोलेंगे सब्जेक्ट इज दैट part of sentence क्या, which we are speaking about, which we are speaking about। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ बताता हूं। देखो बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का वह पार्ट होता है विच वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला द कैट किल्ड द माउस। क्या मैंने बोला, एक सेंटेंस बोला द कैट किल्ड द माउस। ठीक है बेटा, एक सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, तो सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट को होता है, वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक ये सेंटेंस है उसका पार्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, द कैट किल्ड द माउस। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं भैया, कैट के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट हम किसके बारे में, ठीक है, कैसे पता करेंगे। सीधा सा आंसर क्या करना है, हु और व्हाट से, किससे, हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे। किससे पूछेंगे बेटा जी, हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब लगा के। सबसे पहले वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या है, किल्ड। क्या है, किल्ड देख लिया, वर्ब बता दिया हूं मैं, वर्ब क्या है, किल्ड। अब इससे हम हु या व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, हु किल्ड द कैट, तो कौन का, हु किल्ड द कैट, क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या मिलेगा, कैट। तो कैट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और ये जब सब्जेक्ट मिल जाता है तो सब्जेक्ट को ही सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। अगर केस पूछेगा कि कैट कौन से केस में है, तो आप बोलेंगे कि सब्जेक्टिव केस में है। अगर पूछेगा कि कैट कौन से केस में है, तो आप बोलेंगे कि नॉमिनेटिव केस में है। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों एक होता है बेटा जी, ठीक है, क्लियर हो गया। हु और व्हाट से क्वेश्चन पूछ देंगे, काम खत्म। एक तो और एग्जांपल आपको करा देता हूं, 3 और सेंटेंस मैं आपको सिखा देता हूं जो सब्जेक्टिव केस का हो। सीधी सी बात भाई, सब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया वो सब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। जैसे मैंने बोला शानवी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मैंने एक सेंटेंस दिया, दूसरा सेंटेंस दिया शानवी इज एन
इंटेलिजेंट गर्ल। क्या बेटा? इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखेंगे इसको देखेंगे। सबसे पहले वर्ब क्या है? इज है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है, बता चुका हूं लिंकिंग वर्ब। अब क्या हुआ, इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे हु या व्हाट से। क्या पूछेंगे? हु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, हु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो शानवी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो शानवी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट है, पूछेगा कि नाउन तो है लेकिन कौन से केस में है, तो आप बोलेंगे कि सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में है। सिंपल। इज बाइंग, BUYING, he is buying sweets, he is buying sweets for my family, for his family, for his family। ठीक है जी। सेंटेंस देखा, सेंटेंस देखा। सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? बाइंग, इज बाइंग। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब, बाइंग मेन वर्ब। इज बाइंग पूरा क्या हो जाएगा? वर्ब हो गया। वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे किसका? हु या व्हाट से। तो पूछेंगे हु इज बाइंग स्वीट्स फॉर हिज फैमिली, तो ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। और प्रोनाउन जब हो गया तो पूछेगा अगर क्वेश्चन, पूछेगा क्वेश्चन कि भैया ही तो प्रोनाउन है, कौन सा केस है? तो आप बोलेंगे कि सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। मैंने अभी लिखवाया था ना कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव केस। एग्रीड? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, सीधी सी बात, जो सब्जेक्ट सेंटेंस का बन गया वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, यही समझाना था। अब अगला चैप्टर क्या? ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।